हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नैप टॉक्स। जब कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं या फिर उसे मार डालते हैं। तो करंट सिचुएशन में कुछ इसी तरह धरती भी हमारे साथ कर रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हाईएस्ट लिमिट तक पहुंचने और अपने आप को धरती की सबसे इंटेलिजेंट एंड पावरफुल स्पीशीज प्रूव करने के लिए ने धरती को उसके हर पहलू से नुकसान पहुंचाया है। और इसका नतीजा यह है कि आज एक छोटे से वायरस ने ह्यूमन स्पीशीज़ को घुटने पर ला दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के कारण धरती पर पॉल्यूशंस कम होते जा रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और जाहिर सी बात है कि जहां इंडस्ट्रीज़ होंगे वहां स्मोक, पॉइजनस गैस, कोल कंजप्शन आम सी बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से ज़्यादा CO2 गैस इमिट करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2 महीनों में आंकड़ा बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है। CIA ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने चाइना के CO2 के इमिशन में 25% तक कमी आई है। इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज की बजट तो हो ही रही है और पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम एंड इटली में पिछले साल तक पॉल्यूशन लेवल 50 से 60 तक पहुंच जाता था, लेकिन वो अभी 2020 में 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें हमारे देश भारत की, तो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल नॉर्मली 150 से 160 के बीच रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के बाद यह लेवल ड्रॉप होकर 70 से 80 तक पहुंच गया है। कहीं कहीं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 से 26 भी मेज़र किया गया है। बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इससे क्लियर स्काई अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत की कई शहरों में आपको आजकल यही देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब 135 करोड़ इंडियन घर के अंदर बैठे होंगे तो पॉल्यूशन करेगा कौन। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। वीडियो बनने के समय तक दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉल्यूशन के कारण हर साल दुनिया में 4 लाख लोग जान गंवा लेते हैं। इसमें से 2,20,000 लोग तो सिर्फ इंडिया और चाइना के होते हैं। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल UV रेज से बचा लेता है, लेकिन ये अपने आप को इंसान से नहीं बचा पाता है। मैंने और आपने बचपन से यही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ये तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये तेज़ी से रिकवर हो रहा है। हर साल इसमें 1 से 2% का इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन साल 2020 में पॉइजनस गैस के इमिशन में आने वाले रिकॉर्ड ब्रेकिंग गिरावट के बाद ओजोन लेयर और भी तेज़ी से रिकवर होने वाला है। ऐसे पॉल्यूशन से मेरा मतलब सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं था। हम इंसान हर साल करीब 630 करोड़ kg प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में डंप करते हैं और इससे साल में 10 लाख से 1 करोड़ समुद्री जानवरों की मौत हो जाती है। कोरोना के कारण प्लास्टिक वेस्ट भी काफ़ी कम यूज होने लगा है और अल्टीमेटली समुद्र में रहने वाले जानवरों की डेथ रेट भी कम हो जाएगी। वो सड़क जहाँ कल तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी और हर वक्त गाड़ी की शोर गूंजते रहती थी, वही रोड आज खाली पड़ा हुआ है। इससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी काफ़ी कंट्रोल में आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में अभी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई है। ऑलमोस्ट हर जगह पर काम रुक चुका है। और अगर हम बात करते हैं माइनिंग की, तो ऑब्वियसली कोई भी देश फ़िलहाल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अमेरिका भी सबसे बुरे समय से गुजर रहा है। ऑयल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग पूरी तरह से बंद हो चुका है। इससे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस भी काफ़ी कम रिलीज़ हो रहा है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो कोरोना धरती को उसके हेल्थ के हिसाब से हर तरह से सेव कर रहा है। ना तो रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ना ही इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। लोगों ने तो अभी पेड़ काटना पूरी तरह से बंद कर दिया है और ओजोन लेयर भी रिकवर हो रहा है।
ऐसा लग रहा है मानो कोरोना वो वायरस है जो इस दुनिया को हम इंसानों से बचा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।